नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं और ये जो पूरा आपको दिख रहा है बैकग्राउंड, इससे आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि हम किसके साथ हैं। तो जी हाँ, गांव देहात में कानूनी जो है सलाहकारों का, जानकारियों का एक बड़ा स्थान माना जाता है। तो हमारे साथ वकील साहब हैं, गिरिजा प्रसाद शुक्ला जी इनका नाम है। उन्हीं का एक जो है ऑफिस का ये आपको व्यू दिखा रहे हैं। ढेर सारी कानूनी किताबें हैं, फाइलें रखी हुई हैं। सुल्तानपुर और अमेठी में अभी जो है बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ और उस चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में गिरिजा प्रसाद शुक्ला जी थे। उनको विजयश्री हासिल हुई है। सबसे पहले तो सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। चुनाव के बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। सुल्तानपुर और अमेठी का एक संयुक्त न्यायालय है सुल्तानपुर में ही, और इसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर सर को जीत मिली है। यहाँ पे लगभग 586 वोट इनको मिले हैं। 219 वोटों से अध्यक्ष पद महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर सर ने जीत दर्ज की है। लगभग 1805 सुल्तानपुर में वोटर्स हैं, वकील वोटर्स हैं, जिन्होंने अध्यक्ष पद का जो है किसको मिलेगा ये तय किया था। तो सर सबसे पहले तो आपको बधाई। और क्या कुछ कारण है कि जिसकी वजह से आपको वकील कह सकते हैं कि आप वकील थे, आपका कानूनी पेशा अपना अच्छे से चल रहा था, चुनाव में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई या क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रबुद्ध मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य मत दे करके हमको जिताया है और अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर उड़ेला है। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जहां तक मेरे अध्यक्ष पद के आने का सवाल है, वो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई लड़ूं। हमारे तमाम मित्र जो हैं, हमारा जो साथी हैं, वो बराबर 3-4 साल से हमसे कह रहे थे कि आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े होइए और आपको हम लोग जिताएंगे। लेकिन मैं चूँकि अपने विधि व्यवसाय में ज़्यादा व्यस्त था, इसलिए मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन दिनों 3-4 साल से मैंने देखा हमारे बार की दशा दिशा जो है वो कुछ लोग तब्दील कर रहे थे, और बार का जो उद्देश्य था बार एसोसिएशन सुल्तानपुर का, उससे हम भटक रहे थे। हमारे अधिवक्ताओं को सही न्याय नहीं मिल रहा था और उनके कल्याणकारी योजनाओं को भी सही रूप से मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम आएँ, हो सकता है कि इनका कुछ हम कल्याण कर सकें। जी, क्या कुछ समस्याएं थी? अभी आपने कहा कि जो व्यवस्था थी उसमें तब्दीलियां हो रही थी, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिवक्ताओं को नहीं मिल रहा था। तो क्या कुछ कारण था या समस्याएं थी जिसको लेकर आप जो है आपको लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जो हमारे बार एसोसिएशन सुल्तानपुर की समस्याएं हैं, पहले बात आर्थिक रूप से। आर्थिक समस्या तो यह है कि हमारे तमाम साथी जो अध्यक्ष हो जाते हैं, सेक्रेटरी हो जाते हैं, उसमें वो अधिवक्ताओं के कल्याण की योजनाओं को कम लागू करना चाहते हैं, अपने कल्याण के निहितार्थ हो जाते हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए वो ज़्यादा निहितार्थ होते हैं और उसकी वजह से वो भटक जाते हैं अपने पथ से। और उसमें होता क्या है, उसमें जो उद्देश्य है हमारे बार एसोसिएशन सुल्तानपुर का, वो पूर्ण नहीं हो पाता है। हमारे तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको हमको तमाम सुविधाएं देनी चाहिए। सपोज करिए, उनकी डेथ पर जो हमको एक निधि देते हैं अपने बार एसोसिएशन से, वो कभी कभी लटक जाती है, और मेडिकल एड भी उनको जल्दी नहीं मिल पाती है। दूसरी बात, जो मुख्य हमारा पेशा है, बुक्स, लॉ बुक्स होती हैं, और लाइब्रेरी की समस्या हमारे यहाँ आज 8-10 साल से बड़ी पुअर चल रही है। किताबों का कोई लेखा जोखा नहीं है, नई किताबों का आना बंद हो गया है। ई लाइब्रेरी व्यवस्था पिछले साल से 2 साल से लागू की जा रही है, लेकिन आज तक 2 अध्यक्ष हमारे चले गए, लेकिन उन्होंने ये हिम्मत नहीं किया कि हम ई लाइब्रेरी की व्यवस्था लागू कर सकें। अच्छा, बहुत अच्छे रहे हैं यहाँ पर। बाबू गणपत सहाय रहे हैं, बाबू बेचू सिंह रहे हैं, पंडित देवी प्रसाद पांडे रहे हैं, पंडित रमाशंकर मिश्रा, ऐसे हमारे जो वरिष्ठ वक्ता रहे हैं पहले, आज नहीं हैं, और जो हमारे वरिष्ठ वक्ता आज हैं भी, उन सब ने सतत प्रयास करके अच्छी लाइब्रेरी हमारे यहाँ कायम कर रखा था। और पठन पाठन की एक प्रक्रिया थी। वर्ष 1980 में हम जब आए थे प्रैक्टिस में, तो हमारे सीनियर बाबू चंद्रभूषण लाल श्रीवास्तव साहब थे, हम लोग उनके साथ सीखे थे। वो उनका एक अच्छा चैम्बर था और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे वो, और कानून की जानकारी रखते थे और अपेक्षा करते थे कि हमारे जूनियर भी कानून की जानकारी करें। हम लोग सुबह शाम रहकर उनके साथ कोर्ट में रहकर काफ़ी कुछ सीखा करते थे।
उसका सब अभाव होता चला गया, धीरे धीरे क्षरण आता गया और लाइब्रेरी की पठन पाठन की व्यवस्था कम होने लगी, किताबों का आना कम हो गया। नई नई केस लाज जो आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्थाएं आती हैं वो आना बंद हो गई। और इस आधुनिक ज़माने में चूँकि ये अब सूचना क्रांति टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है और उन सब के पीछे जा रहे हैं, इसलिए 2 साल पहले इस बात की व्यवस्था बनाई गई कि हम ई लाइब्रेरी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उसमें रख रखाव की कमी आएगी और किसी प्रकार परेशानी नहीं होगी, लेकिन वो अभी तक हम लागू नहीं कर सके हैं। मेरा आपकी ओर से प्रयास किया जाएगा? हाँ, मैं चाहता हूँ और मैं प्रयासरत हूँ कि हम लोग जो हमारी टीम इस बार आई है और वो इस ई लाइब्रेरी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें और हमारे अधिवक्ता साथियों को और न्यायपालिका को हमसे लाभ मिल सके। जी, ये जो अध्यक्ष पद होता है बार एसोसिएशन का, ये एक रसूखदार कह सकते हैं पद माना जाता है कि राजनीति में भी इसका अप्रत्यक्ष तरीके से दखल होता है। और कहा जाए तो जो राजनेता हैं या जो मतलब राजनीति है उसका और कानूनी प्रक्रिया का मतलब एक अच्छा साथ माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ दोष भी रहता है। और मतलब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं या अध्यक्ष पद पर हैं उनका सहयोग कानूनी प्रक्रिया में राजनेताओं को मिलता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो पिछला कई सारा हम लोगों ने देखा है, चुनावी दौर रहा हो या मतलब प्रशासन का शिकंजा राजनेताओं पर कसता है तो वो कानूनी शरण में आते हैं, कानूनी माध्यम से भी उनको लाभ या कह सकते हैं कि अगर वो दोषी हैं उसके बावजूद भी उनको जो है मदद मिलती है, समर्थन किया जाता है। देखिए, अधिवक्ता काम जो है न्याय दिलाना होता है। और आप अगर देखेंगे, इतिहास उठाकर देख लें तो भारत आज़ाद हुआ उसमें भी हम अधिवक्ताओं का हाथ था, इनका राजनीतिक एक मतलब वर्चस्व रहा और ये एक क्रिएटिव रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में अधिवक्ता हमेशा अपना हाथ बटाता रहा। स्वतंत्रता संग्राम में आप देखेंगे सारे अधिवक्ता ही थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और अपने पेशों को तिलांजल दे करके मतलब संविधान बनाने का भी संविधान बनाया अधिवक्ताओं ने ही। और धीरे धीरे अधिवक्ता जो हैं ये देश की, राष्ट्र की, व्यक्ति की, सबकी मदद करते रहे। कालांतर में अधिवक्ता बदले हुए परिवेश में अधिवक्ता आज भी जो हैं प्रासंगिक हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो न्याय से वंचित हो गए हैं, चाहे राजनेता हों, चाहे व्यक्ति कोई विशेष हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हो, अधिवक्ता की शरण में आता है तो अधिवक्ता उसको न्याय दिलाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार अधिवक्ताओं का जो आज हस्तक्षेप है या कहिए योगदान है वो आज भी पूर्ववत बना हुआ है। अब कमोबेश करके उसका क्षेत्र जरूर सीमित हुआ है, लेकिन आज भी अधिवक्ताओं को, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो और चाहे वो देश के किसी व्यवस्था का प्रश्न हो, उसमें अधिवक्ताओं का हाथ आज भी है और इनका एक सक्रिय योगदान बना हुआ है। एक बड़ी समस्या आती है सर कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, आर्थिक संसाधनों में वो कहीं ना कहीं पीछे है और उसके साथ कानूनी हकों को उसका जो है छीना जाता है, उसके साथ कहीं ना कहीं अपराध होता है। तो एक प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि वकील के माध्यम से या अधिवक्ता के माध्यम से उसको न्याय दिलाया जाए। उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचे कि किस तरीके से आपके माध्यम से या जनपद में अधिवक्ताओं के माध्यम से क्या कुछ उसकी मदद की जाएगी, क्या उसे भी न्याय की वो उम्मीद रख सकता है? देखिए, जहाँ तक अधिवक्ताओं के गरीबों को, दबे कुचले लोगों को, पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का प्रश्न है, जो न्याय से वंचित हैं, वहाँ पर तमाम हमारे यहाँ सुविधाएं बनी हुई हैं। हम लोग भी एक फोरम बनाए हुए हैं जिसमें जो फीस नहीं दे सकते प्रॉपर वे में उनकी मदद की जाती है। सरकार की तरफ से सुलह समझौता केंद्र बनाए गए हैं। हम अधिवक्ता उसमें उनको सहयोग करते हैं कि सुलह समझौता, अपने क्लाइंट को समझाते हैं कि आप लोग सुलह समझौता करके अपना जीवन यापन सुचारू रूप से करें। कभी कभी हम लोग उसमें सफल भी होते हैं, कभी नहीं भी सफल होते हैं, लेकिन अगर वाकई वो पीड़ित होता है हमारा क्लाइंट तो हम उसको बिना निःशुल्क उसकी मदद करते हैं और किसी प्रकार से भी
न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको अपने अधिकारों से, न्यायिक अधिकारों से वंचित न हो सके। जी, अभी मौजूदा समय में सुल्तानपुर में जो भी अधिवक्ताओं की स्थितियां हैं या बार एसोसिएशन की स्थितियां हैं, उसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहते हैं, और प्रमुखता से कौन से ऐसे कार्य हैं जिस पे आपकी सर्वप्रथम नज़र रहेगी कि मैं अध्यक्ष बना हूं तो ये सब सुविधाएं यहाँ पे लागू कराऊं? देखिए, मेरा जो अभी तक का अनुभव है, मैं चाहता हूं कि हम आए हैं तो जो समस्याएं हैं, पहली बात जो आर्थिक थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है उसको शुद्ध किया जाए, और न्यायिक प्रक्रिया में हमारे जूनियर अधिवक्ताओं के लिए, जूनियर अधिवक्ता इन समय इनसे वंचित हो रहे हैं पठन पाठन से, उनके पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और जहाँ तक मेरा अपना मतलब विचार है, अपनी जानकारी है, उसके हिसाब से हम इन क्षेत्रों में जा कर के उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहते हैं। सर, एक बड़ा ही कह सकते हैं कि अलग का एक प्रसंग होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो प्रशासन है और कानून व्यवस्था है उसका एक साथ अलग अलग माना जाता है, मतलब वकील का और पुलिस का। अभी काफ़ी कुछ पुरानी घटनाएं कई साल पहले भी दिल्ली में भी पुलिस और जो है एडवोकेट में, अधिवक्ताओं में आपसी जो है संबंध अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो क्या कुछ कारण है कि मतलब पुलिस वाले कह सकते हैं कि गांव देहात की भाषा में वकीलों से डरते हैं या वकील जो है पुलिस वालों से डरते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि प्रशासन, पुलिस और अधिवक्ता न्याय के सजग प्रहरी हैं जी। इन दोनों में बहुत अच्छा तालमेल है, एक दूसरे के पूरक हैं। कभी कभी व्यतिक्रम उत्पन्न होता है, जैसा आपने प्रश्न किया है, ये सही है, व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है, और वो तब उत्पन्न होता है जब न्यायिक प्रक्रिया पर कोई आघात होता है, तब वकील जो हैं उसके संबंध में अपना प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट में कभी कभी देखिए, शासन जो होता है वो कभी कभी अगर निरंकुश टाइप शासन है तो उस तरह से अपने पुलिस का इस्तेमाल करता है, और अगर निरंकुश नहीं है तो मिल बैठ कर को वकीलों के कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आकर के और एक कंप्रोमाइज़ करता है या सुलह समझौता करता है या आपस बैठ के उन समस्याओं को हल करता है। तो जहाँ तक ये प्रश्न आपका रहा कि हम लोग खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। हम ऑलवेज पूरक रहे हैं, पुलिस भी हमारे साथ हमारे पूरक के रूप में है। आज हमारे तमाम अधिवक्ताओं को पुलिस का एड मिला हुआ है प्रशासन से, वो हमारी सहायता में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी जब न्यायिक प्रक्रिया पर आघात होने की पोजीशन बनती है तभी वकील जो है उसको रोकने की कोशिश करता है, और उस रोकने के पोजीशन में कभी कभी प्रशासन उग्र हो जाता है और इस तरह टकराहट पैदा होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों में कोई टकराहट है कभी रही हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज हम लोग गांव देहात मुलाकात सुल्तानपुर और अमेठी जनपद में बार एसोसिएशन पद का जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था उसमें जीत मिली है गिरिजा प्रसाद शुक्ला जी को। इनसे बातचीत की, जानकारी ली, क्या कुछ स्थितियां हैं सुल्तानपुर अमेठी क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया की और क्या कुछ बेहतरी इनके माध्यम से की जाएगी, इन्होंने समय दिया, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी जानकारियां हम आपको जो गांव देहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उनकी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात, बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।